सोशल मीडिया एक रेवोल्यूशन के रूप में आज के समय में उभरी है। सोशल मीडिया ने इंफॉर्मेशन के डिसएमिनेशन के ऊपर से सरकारों की मोनोपोली को खत्म कर दिया है और यह बात सरकारों को, चाहे वो ईस्ट में चाइना हो, नॉर्थ में रूस हो और यहाँ तक कि लिबरल वेस्ट ही क्यों ना हो, बहुत परेशान करती है। इसलिए यह खबर कि पावेल दुरोव, जो कि मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम के CEO हैं, को फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने ले बोर्गेट एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है, कोई बहुत बड़े शौक के रूप में नहीं आई। पावेल के टेलीग्राम के ऊपर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग में यूज होने के आरोप लगे हैं। अथॉरिटीज का कहना है कि पावेल के टेलीग्राम में मॉडरेटर्स की कमी के कारण ये समस्याएं हैं। तो घूम फिर कर बात यही है कि क्योंकि पावेल के ऐप पर कंटेंट की सेंसरिंग कम है, इसलिए यह ऐप समाज के लिए खतरा है। यह पहली बार नहीं है कि पावेल सरकारी अथॉरिटीज के साथ दिक्कत में है। उनकी युवावस्था का एक बहुत बड़ा भाग इसी तरह की परेशानियां झेलते हुए बीता है। अक्टूबर 1984 में लेनिनग्राड, रूस में पैदा हुए पावेल को बचपन से ही एकेडमिक माहौल मिला। उनके दादा को वर्ल्ड वॉर II में उनके रोल के लिए 3 वीरता के मेडल्स मिले हैं और दुरोव के पिता फिलोलॉजिकल साइंसेज के प्रोफेसर हैं। सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी में वो फिलोलॉजिकल साइंसेज डिपार्टमेंट के हेड हैं और यहीं से पावेल ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। इसी यूनिवर्सिटी में पावेल ने सबसे पहले एक फोरम क्रिएट किया और उसके बाद दुरोव का परिचय हुआ फेसबुक से उनका परिचय उनके एक दोस्त ने कराया, जो बाद में उनके साथ एक नए ऐप बनाने में पार्टनर भी बने। पावेल और उनके दोस्तों ने मिलकर के रशियन सोशल नेटवर्क बनाया और उनके बड़े भाई, जो कि इंटरनेशनल मैथ एंड प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स के मल्टीपल विनर रह चुके हैं, उन्होंने इस साइट की डिजाइनिंग की। वीके या वी कनेक्टे के नाम से बने इस नेटवर्क ने 2006 में लॉन्च होने के बाद अप्रैल 2008 में 10 मिलियन यूजर बेस को टच कर लिया, लेकिन हनीमून पीरियड बहुत जल्दी ही खत्म हो गया। 2011 में पहली बार पावेल और अथॉरिटीज के बीच टक्कर हुई, क्योंकि पुलिस ने प्रेसिडेंशियल इंस्ट्रक्शंस पर पावेल को उनके सोशल मीडिया ऐप से विपक्षी पार्टियों के ग्रुप्स और उनके मार्च की फोटोज हटाने को कहा था। पावेल को लगा कि ग्रुप्स हटाना उनके लाखों फॉलोअर्स के साथ धोखा होगा। हालांकि पावेल के पार्टनर्स ने उन्हें सरकार की बात मान लेने के लिए समझाया, उन्हें धमकियां दी, लेकिन पावेल ने एक नहीं सुनी। जब दुरोव से पूछा गया कि अब वह क्या करेंगे, तो दुरोव का जवाब था कुछ भी नहीं, वह डरे हुए नहीं है। वेल्डे, जो कि पावेल के पार्टनर थे, उन्होंने पावेल को बताया कि पुलिस ने उनकी पूछताछ के लिए समन भेज दिया है। थोड़ी ही देर बाद दुरोव के ट्विटर पर लोगों ने एक पोस्ट देखी। इस पोस्ट में हुडी में एक हस्की जीप बाहर निकालते हुए दिखाई दिया। पोस्ट का कैप्शन था, प्रोसिक्यूशन के लिए मेरा जवाब। इस ट्वीट के साथ ही दुरोव ने उस समन का फोटो भी पोस्ट किया और लिखा कि पेपर देर से आए, इसलिए इंटेरोगेशन के लिए जा नहीं सका। लेकिन पुलिस दुरोव के घर पहुंच गई। पुलिस डोरबेल बजाती रही, लेकिन दुरोव ने दरवाजा नहीं खोला। अपने ऐप वीके पर दुरोव ने कार्लाइल को कोट किया और उन्होंने लिखा कि कोई इंसान जिस हद तक डर को जीत लेता है, वह उस हद तक ही इंसान रहता है। अप्रैल 1, 2014 दुरोव ने वीके बोर्ड से अपना रेजिग्नेशन दे दिया। 3 अप्रैल को उन्होंने कहा कि यह एक अप्रैल फूल जोक था। उनके रेजिग्नेशन की आखिरी लाइन थी, सो लॉन्ग एंड थैंक्स फॉर ऑल द फिश। 16 अप्रैल को पावेल ने पब्लिकली सरकार को यूक्रेन के प्रो रशियन प्रेसिडेंट के खिलाफ विरोध करने वाले आंदोलनकारियों की पर्सनल डिटेल्स साझा करने से मना कर दिया। साथ ही उन्होंने रूस के प्रमुख विपक्षी नेता नावाल्नी के पेज को भी ब्लॉक करने से मना कर दिया। यह इनकार उन्होंने इन ऑर्डर्स की कॉपी अपने खुद के वीके पेज पर पोस्ट करके यह लिखते हुए की कि ये मांगे गैर कानूनी हैं। 21 अप्रैल को उन्हें CEO पद से हटा दिया गया, यह कहकर कि पावेल ने अपना त्यागपत्र वापस नहीं लिया था। फिर दुरोव ने रूस छोड़ दिया। सेंट किट्स नेविस की नागरिकता ली, टेलीग्राम को डेवलप किया। पहले टेलीग्राम का हेडक्वार्टर बर्लिन था, जिसे अब दुबई शिफ्ट कर दिया गया है। 2018 में पावेल ने ग्राम क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की और निवेशकों से $1.7 बिलियन जुटा लिए। यह कोशिश अमेरिका ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने यह कहकर रोक दी कि ग्राम अमेरिका के फाइनेंसिंग लॉज को बाईपास करता है और उन्हें इन्वेस्टर्स के पैसे लौटाने पड़ेंगे। पहले रूस ने टेलीग्राम ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन इस ब्लॉकेज की खूब अवहेलना की गई, इसलिए 2020 में ये ब्लॉकेज यह कहकर हटा दी गई कि टेलीग्राम अपने प्लेटफॉर्म पर टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए तैयार है।
यूक्रेन और रूस वॉर में इस ऐप का भरपूर इस्तेमाल हुआ और वो खबरें निकलकर सामने आई जो अदरवाइज दुनिया की नजरों से छिपी रहती। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब ऐप का इसी तरह का इस्तेमाल गाजा की लड़ाई में फिलिस्तीनियों ने किया। 2024 में अगस्त में फ्रांस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और ड्रग ट्रैफिकिंग का आरोप इनके ऐप पर लगाया गया। खबरें हैं फ्रेंच अथॉरिटीज का मानना है कि अजरबैजान से पावेल पुतिन से मिलकर लौटे थे। हालांकि क्रेमलिन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया है। इस गिरफ्तारी के कारण दुबई और रूस दोनों ही फ्रांस के सामने खड़े हो गए हैं। खुद टेलीग्राम का कहना है कि ऐप के मिसयूज के लिए पावेल किस तरह दोषी ठहराए जा सकते हैं। एलोन मस्क ने भी इस गिरफ्तारी से जुड़े विवेक रामास्वामी की ट्वीट का समर्थन किया है। रामास्वामी ने ट्वीट किया था कि आज टेलीग्राम है, कल एक्स होगा। एलोन मस्क ने इसका जवाब दिया, एग्रीड। इसमें कोई शक नहीं है कि पावेल की गिरफ्तारी की वजह इतनी सीधी नहीं है जितनी बताई जा रही है। लेकिन देखना होगा कि इस बार पावेल किस तरह फ्री स्पीच के लिए अपनी लड़ाई फ्रेंच अथॉरिटीज से लड़े।